पाबंदियों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान आज़ादी आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। सदर लुकाशेंको कॉफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत, मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात की नई राहें खुल रही हैं। दोस्ती को इक्तिसादी ताल्लुकात में बदल रहे हैं। मौशी और इक्तिसादी सिफारतकारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर इत्तलात अता का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा, तमाम मौशी अशारिये मस्बत संफ में गामजन हैं। दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ राग़िब हो रही है। टैरिफ के मामलात को बिजनेस कम्युनिटी ने मिलकर हल करना है। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कहना था, 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियां बेलारूसी कंपनियों के साथ राब्ते में हैं। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित फरोग पा रही हैं। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड्स की पहली किस्त के हुसूल के लिए ग्रीन बॉन्ड का इजरा का फैसला। 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। IMF से मुशावरत मुकम्मल, पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स का इजरा होगा। मैच्योरिटी की तारीख 3 साल होगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने शर्त रखी कि पाकिस्तान मकामी और आलमी फाइनेंसिंग हासिल करेगा। मौसमियाती तब्दीली के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। RSF से पहली किस्त इस शर्त को पूरा करने के बाद मिलेगी। चीनी मार्केट में 30 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड नवंबर या दिसंबर में मुतवक्के। IMF शर्त में $1 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड का इजरा और पांडा बॉन्ड्स को फ्लूट करना शामिल। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है, इसके साथ मस्बत बातचीत की जाएगी। ये वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द अमेरिका जाएगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हर सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ का इंदिया, कहा अगले बजट में रिलीफ प्रोग्राम तरतीब दिया है। तनख्वाहदार तबके के रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बिजली बिलों में मजीद कमी पर काम जारी है। स्टाफ लेवल मुआहदा आइंदा माह तय पा जाएगा। टैक्स दहिंदगान के लिए ऐसा फॉर्म तरतीब दे रहे हैं जो हर शख्स खुद भर सके। 1 जुलाई को बजट हतमी शक्ल में नाफिज़ुल अमल होगा। इसके बाद कोई तब्दीली नहीं होगी। केस सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच भेजने का इख्तियार बगैर कानूनी जवाब इस्तेमाल न करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच तब्दीली से मुतालिक फैसला जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी किया। डिवीजन बेंच ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर सवालात उठाए। डिप्टी रजिस्ट्रार को आइंदा बगैर कानूनी जवाब केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर मुकदमात दोबारा मुख्तलिफ बेंचों में भेजने का हुक्म। आईनी बेंच के रूबरू हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक केस। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने रिमार्क्स दिए कि जब तक हाई कोर्ट के रूल्स नहीं बनेंगे ऐसा ही चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जवाब में इल्जामात से इनकार नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के इल्जामात को तस्लीम कर लिया है। मजीद समात 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। उधर गिलगित बल्तिस्तान में जजिस तकर्री से मुतालिक समात। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल GB में तकर्री के तरीक़ाकार पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट में हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। मजीद समात 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। स्पीकर एयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। बार बार कोरम की निशानदही पर स्पीकर अपोजिशन पर बरहम, कहा कि आप लोग खुद ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं देते। फलस्तीन पर बात करना हो या नहरों के मामले पर आप कोरम की निशानदही कर देते हैं। सिंध में नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी ने करारदाद जमा कराई। इस मामले पर 30 अरकान ने बात की। इस वक्त भी अपोजिशन वॉकआउट कर गई थी। कल भी अक्सरियती सवालात अपोजिशन के थे और आज भी। जो फलस्तीन के मामले पर बात करना चाहते हैं वक्त पर मौजूद नहीं होते। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास ईद तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून दोहरे मेयार का मुजाहरा कर रही है। हमारे साथ इजलास में कहते हैं हम पर बहुत दबाव है, मीडिया के सामने जोगतबाजी करते हैं
आगा रफीउल्लाह का नून लीग पर इल्जाम बोली पीपल्स पार्टी ने मुल्क के निजाम और आइन के लिए उनकी हिमायत की थी, उनकी अय्याशियों और मुल्क की तबाही के लिए सपोर्ट नहीं किया। नून लीग चाहती है पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट आपस में लड़े। मत भूलें, ये पीटीआई नहीं पीपल्स पार्टी है। हम नजरियाती जमात है, गमलों में पले हुए नहीं। सुपर लीग का सुपर मेला सजने को तैयार, खेल होगा जानदार, चौकों छक्कों की होगी बरसात। 6 टीमें 4 मैदानों में आमने सामने, 34 मुकाबले होंगे। इफ्तिताही तकरीब रावलपिंडी स्टेडियम में शेड्यूल आबदा परवीन, अली जफर, इब्रारुल हक आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। इफ्तिताही मैच लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान होगा। और नंगल पाकर में थर्ड जीप रैली का आगाज। क्वालिफाइंग राउंड के लिए 5 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार, 60 से ज्यादा गाड़ियां शामिल। जीप रैली के लिए 100 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया। कल प्रोडक्शन कैटेगरी की गाड़ियां रेस में हिस्सा लेंगी। 13 अप्रैल को प्रोफेशनल कैटेगरी की रेस होगी। मीर नादिर मगजी, दीना पटेल और दीगर नामवर रेसर्स शामिल। 11 बाइक राइडर्स के लिए 40 किलोमीटर का अलग ट्रैक तैयार किया गया।